नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है ताजा खबर में। और देश भर के सभी बड़ी खबरों को सिलेक्ट करके लाया गया है, तो वीडियो में लगातार बने रहे हैं। सभी बड़ी खबरों के सुर्खियों में हम लोग एक एक बार नजर डालेंगे। इससे पहले हेडलाइन में एक बार नजर डालें तो आपको बता दें, इस प्रकार के प्लास्टिक बंद होने वाले हैं। इस चीनी बीमारी की वजह से इस प्रकार के प्लास्टिक बंद होने वाले हैं। और दोस्तों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी, विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने तैयार किया एग्जिट प्लान। इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और तो भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ गली मोहल्ले की इक्के दुक्के दुकानें खुले रहेगी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। और भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी, प्रवासी मजदूरों को अभी भी नहीं मिलेगी घर वापसी। ट्रेन अभी भी नहीं चलने वाली है, वरना लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा, सरकार का यह कहना है। और भाई बहनों, इस खबर में आपको जानने को मिलेगी, इन नशीली पदार्थों के खाने पीने पर रोक लग गई है। जी हां दोस्तों, अब इन नशीली पदार्थों को नहीं खा सकते। यहाँ पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी भी जानकारी आपको थोड़ी ही देरों में मिलेगी। तो चलिए भाई बहनों, सभी खबरों को हम लोग एक एक करके जानते हैं। इससे पहले यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों ग्रुपों में, ताकि इस खबर को वो भी जान सके। और भाई बहनों, नीचे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी खबर, कोई भी जानकारी है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और भाई बहनों, खबर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको चीनी बीमारी का लाइव अपडेट बता देते हैं कि इंडिया में अभी तक कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग अभी इस बीमारी से ग्रसित है। दरअसल भाई बहनों, इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या 26,496 है। और रिकवर यानी कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,804 है। और मरने वालों की संख्या 824 है। जी हाँ दोस्तों, 824 लोग इंडिया में मर चुके हैं इस बीमारी से। और अभी तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,804 है। तो भाई बहनों, सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने तैयार किया एग्जिट प्लान। दरअसल भाई बहनों, विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों में लॉकडाउन की वजह से फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के प्लान पर शनिवार को प्रेजेंटेशन दिया। ये प्रेजेंटेशन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की ओर से बुलाए गए शीर्ष अधिकारियों की बैठक में पेश किया गया। और भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि विदेश मंत्रालय किस तरह से भारतीय नागरिकों को देश वापसी पर काम कर रहा है। इसके लिए देखा जा रहा है कि कितने लोग कहां हैं और उन्हें किस देश से भारत में किस राज्य तक लाने के लिए कितनी फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी। जहां भी संभव होगा, यह कोशिश की जाएगी कि ऐसे में भारतीय नागरिकों को चीनी बीमारी की नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ वापस आए। तो चलिए भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा आदेश, इन वस्तुओं के खाने पीने पर लगा दी प्रतिबंध। दरअसल भाई बहनों, शराब, दारू, गुटखा, जितने भी नशीली पदार्थ हैं, सभी पदार्थों पर रोक लग गई है खाने पीने को लेकर, ताकि ये चीनी बीमारी आगे बढ़ नहीं सके। और दोस्तों, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी रोक लग गई। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि आप सार्वजनिक जगहों पर थूक नहीं सकते, यानी कि गुटखा खा के आप कहीं पर भी थूक नहीं सकते। ऐसा करते अगर पकड़े जाते तो आपको 6 महीने की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। तो चलिए भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो लॉकडाउन के दौरान सिर्फ गली के इक्के दुक्के दुकानें खुलेगी, मार्केट नहीं। दरअसल भाई बहनों, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविवार को कहा कि अब दिल्ली में चीनी बीमारी के नए मामले में थोड़ी कमी आई है, जो कि राहत की बात है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मृतकों की संख्या में भी कमी आई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए काफी अच्छा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर जो रियायत दी है वो दिल्ली में भी लागू की जा रही है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में किसी भी किस्म की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। इस दौरान किसी भी मार्केट में कोई दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन गली मोहल्ले में इक्के दुक्के दुकानें खोली जा सकती है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो चलिए भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो मजदूरों को अभी नहीं होगी घर वापसी। उद्धव बोले, ट्रेन अभी नहीं चलने वाली, वरना लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल भाई बहनों, आपको बता दें कि चीनी बीमारी के रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वे केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं केंद्र से बात कर रहा हूं और जो भी संभव होगा वो जल्द ही किया जाएगा। एक बात तय है कि ट्रेन शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते, वरना लॉकडाउन को और बढ़ाने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मुंबई में बांद्रा में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन चलने की अफवाह के चलते घर जाने के लिए वहां प्रवासी मजदूर की भीड़ जमा हो गई थी। उन्हें समझाने के लिए पहुंची पुलिस से मजदूर की झड़प हो गई। दरअसल भाई बहनों, आपको जानकारी के लिए बता दें, जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगा, सरकार को यह भरोसा नहीं हो जाएगा कि चीनी बीमारी थम रही है, तब तक रेल को अनुमति नहीं दी जाएगी चलने के लिए। ना तो फ्लाइट को दी जाएगी, ना तो रेल को दी जाएगी। यानी कि इन चीजों पर पाबंदी लगी रहेगी जब तक सरकार को यह भरोसा नहीं हो जाएगा कि चीनी
बीमारी थम रही है। और भाइयों आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ दिन पहले एक बात बताई गई थी कि एक संक्रमित व्यक्ति 406 लोगों को फैला सकता है। यानी कि भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पालन करना होगा, भीड़ आपको नहीं करना होगा, नहीं तो उसमें से एक भी व्यक्ति होगा तो 406 लोगों को फैला सकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि ट्रेनों पर अभी रोक लगी रहेगी और हवाई पर अभी भी रोक लगी रहेगी ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। तो चलिए भाइयों अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डालिए तो कल्याण मुंबई महानगर पालिका चीनी बीमारी के रोक को लेकर प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की बोतल पर रोक लगाने जा रही है। दरअसल भाइयों आपको बता दें कि केडीएमसी प्रशासन अब कम से कम 3 दिनों तक चीनी बीमारी की विषाणु जीवंत रखने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को टालने और प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद करने पर जोर दे रहा है और प्लास्टिक की थैली बेचने वाली सब्जी, फल और अन्य व्यवसाय में प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल भाइयों आपको बता दें कि जो प्लास्टिक है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। भारत सरकार से हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत जो भी प्लास्टिक आते हैं उसे पूरे भारत में बंद कर देना चाहिए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप प्लास्टिक को पूरे भारत में बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए भाइयों अगली बड़ी खबर की सुर्खियों में नजर डाले तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ी खबर है। दरअसल भाइयों चीनी बीमारी को हराने के लिए 1 लाख टेस्ट हर दिन जरूरी है। जांच में आ रही दिक्कतों को पीएम मोदी दूर करे, राहुल गांधी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में चीनी बीमारी के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इसके परीक्षण को बढ़ाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तेज गति से काम करने का अनुरोध किया है। गांधी ने रविवार को इस बारे में विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए ट्वीट करके कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए इसके संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ाना ही कारगर विकल्प है और भारत में अभी 1 लाख लोगों में से 40,000 का परीक्षण कराने के स्तर को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक व्यापक पैमाने पर परीक्षण कराना चीनी बीमारी से निपटने का कारगर तरीका है। तो चलिए भाइयों अगली बड़ी खबर के सुर्खियों में नजर आ रही तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और चर्चा में कुछ अच्छी बातों का भी जिक्र हुआ। कुछ रियायत देने के लिए भारत सरकार ने कहा और कुछ लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कही गई। दरअसल भाइयों आपको बता दें कि सरकार को विश्वास हो जाएगा कि चीनी बीमारी थम रही है, चीनी बीमारी नहीं बढ़ रही है तो लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया यानी कि इसका जो भी मैप है वो बढ़ता गया, वो मैप के आधार पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों सरकार ने कहा कि जान है तो जहान है। दरअसल भाइयों सरकार का यहाँ पर कहना है कि इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। अगर इस बीमारी से बचना है तो यहाँ पर एक ही समाधान है, लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहे हैं भारत सरकार। अभी इसका निर्णय नहीं लिया गया है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सरकार को यह भरोसा हो जाए कि ये बीमारी थम रही है तो लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर ये बीमारी बढ़ती गई तो लॉकडाउन को फिर से बढ़ाने की बात कर रही है भारत सरकार। अगर भाइयों 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ रियायतें दी जाएगी, कुछ सर्विस को खोल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों गली मोहल्ले के इक्के दुक्के दुकान पूरे देश भर में खोल दिया जाएगा और तो और कुछ सुविधा आप लोगों को दी जाएगी। किसानों मजदूरों को राहत भरी खबर मिल सकती है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो किसानों मजदूरों को पूरी तरीके से छूट दे दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कॉम्प्लेक्स, मॉल, मस्जिद, मंदिर जाने पर रोक लगी रहेगी। भीड़ भाड़ इलाकों पर पाबंदी लगी रहेगी। जी हाँ दोस्तों सभी बाजारों पर रोक लगा रहेगा अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो। अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तो सभी चीजों पर छूट मिल जाएगी, भारत सरकार का यह कहना है। यानी कि भाइयों अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कुछ रियायत दी जाएगी, जितनी भी काम की दुकानें हैं सभी दुकानों को खोल दिया जाएगा। और भाइयों अगर भारत सरकार को इस बीमारी से लड़ने के लिए सपोर्ट करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भाइयों नीचे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा ताकि सरकार की तरफ से कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए भाई मैं अगली खबर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।